यहाँ पे जो श्रीरामपुर और बंगाल में जो देखा जाए स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा रहा है? बहुत बुरा हाल है वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे हॉस्पिटल का कुछ है ही नहीं। हॉस्पिटल का नाम का बस्ते है, खाली नील और सफ़ेद ये कलर किया हुआ है। जाओ तो पैसा दो, बेड मिलेगा, डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे पैसा देने से आपको बेड मिलेगा, नहीं तो साधारण आदमी के लिए जो नॉर्मल आदमी है उन लोग के लिए कोई सुविधा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में है ही नहीं। डॉक्टर मिलता है हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल में का तो और बुरा हाल है। वहाँ कुत्ता और बिल्ली का राज है। वहाँ बेड पे कुत्ता बिल्ली मिलेगा आपको, जाइए आप जब जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में चला जाइए। श्रीरामपुर में आपका वाल्स हॉस्पिटल है, चला जाइए, जाके देखिए, बेड पे कुत्ता और बिल्ली मिलेगा, ना खाना मिलता है ना दवा मिलता है। यह सरकार का बहुत बुरा हाल है, कोई सुविधा नहीं है सरकार का हॉस्पिटल में। पुलिस वगैरह नहीं? एम्बुलेंस का हज़ारों रुपया लेता है। आप यहाँ से श्रीरामपुर से अगर कलकत्ता में किसी हॉस्पिटल में जाइएगा 2-3 हज़ार रुपया मांग लेगा, रात का 12 बज जाएगा तो 10,000 हो जाएगा। ये हाल है। एम्बुलेंस को प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है। सरकारी एम्बुलेंस नाम का बस है, खड़ा है, कोई नहीं है। जाओ तो दारू पी के सो गया है, बस नहीं मिलेगा आपको। फट से निकालो 3,000 5,000, देखो खड़ा हो गया ड्राइवर। यहाँ के जनता के तो बड़ी काफ़ी दिक्कत हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। सब प्राइवेट नर्सिंग होम का ऊपर जी रहा है। जिनको थोड़ा बहुत पैसा है वो जी रहा है, नहीं तो गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल है। उनके हॉस्पिटल में एडमिट होना और शमशान घाट में जाके सो जाना बराबर है। इस बार यहाँ बंगाल की जनता क्या सोच रहा है? बंगाल का जनता का एक ही है, परिवर्तन चाहिए। बंगाल का सब आदमी वही सोच रहा है, मैं भी वही सोच रहा हूँ। छोटा से चाय वाला से लेकर रिक्शा वाला, ऑटो वाला सब वही सोच रहा है, परिवर्तन चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपके ख्याल से बंगाल में परिवर्तन आएगा तो कौन है? ये बंगाल का परिवर्तन का एक ही है, गुरुदेव नरेंद्र मोदी जी। वो आएगा तो बंगाल का कुछ होगा। अगर किसी का आने का उम्मीद भी नहीं है कोई, बाकी सब तो तृणमूल का खरीदा हुआ पार्टी है। वो लोग तृणमूल का सेटिंग का साथ काम करते हैं। बीजेपी अकेला लड़ रहा है। बीजेपी आएगा तो वेस्ट बंगाल का उन्नति होगा, सब रकम सुविधा होगा, सब आदमी का सुविधा होगा। और ममता बनर्जी तो बोल रहा है कि उन्होंने काफ़ी सारे काम किया है। ममता बनर्जी खाली धोखा देते हैं, झूठ बोलने में माहिर है। वो नील सादा रंग करने के लिए बोलो सब कर देगा, और उसका झूठ बोलना किसी का बाप का क्षमता नहीं है, उसका झूठ पकड़ना है। अभी तो देखा जाए तो उन्होंने धरना पे दिया है एसआईआर के खिलाफ। ये तो नटंकिया है, ये तो नटंकिया है। एसआईआर तो हो रहा है, एसआईआर कोर्ट का नजरिए में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नजरिए में एसआईआर हो रहा है। उसको क्या बोलना है? वो तो गया था वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। अब वो नौटंकी कर रहा है, भूल बुझा रहा है वेस्ट बंगाल का जनता को। ये नहीं होगा, चलेगा नहीं। सब सोच लिया है, बीजेपी को लाना है और वेस्ट बंगाल का बचाना है। तो बंगाल के स्वास्थ्य और हॉस्पिटल व्यवस्था कैसी? अगर पूरा बंगाल का देखा जाए तो अभी एक आदमी को कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में दाखिल करना है तो यहाँ का सबसे पहले लोग सोचता है कि हमारा घर के जो आदमी है उसको ज़िंदा करना है, उसको ज़िंदा रखना है। इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल पे कोई डिपेंड ही नहीं करता है, पहले ही सब नर्सिंग होम में दाखिल करा देता है। नर्सिंग होम में जो फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी अगर सरकारी हॉस्पिटल में मिल जाता तो कोई भी नर्सिंग होम आज चलता नहीं। आज हॉस्पिटल में जाइएगा, लंबा लाइन से पहले खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद अगर वो लोग चाहे तो दाखिला के लिए आपको बड़ा मंत्री से बात करना पड़ेगा, कोई मंत्री सिफारिश करेगा तभी हॉस्पिटल में दाखिला मिलता है। ऐसे कोई नहीं जो उसको डॉक्टर लिख दिया है पर हॉस्पिटल एडमिट और जाके तुरंत से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, ऐसा इस राज्य में नहीं है। और हॉस्पिटल के जो परिकाठामो है, अगर अच्छा आदमी भी हॉस्पिटल में भर्ती है तो वो माने असुस्थ होकर निकलेगा वहाँ से। बंगाल में जो सरकारी हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे डॉक्टर मिलता है? स्वास्थ्य केंद्र में समय लिखा होता है, हफ्ता में 1 दिन, हफ्ता में 2 दिन डॉक्टर बैठता है। बाकी दिन आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर बैठा के आपको 1 तरह का 2 तरह का दवा रखता है वहाँ पर। हर कोई रोग के लिए एक ही दवा। आप जाइएगा 120-140 रोगों का एक दवा है, वो पकड़ देगा, ये दिन में 3 बार खाइएगा। वो खा के अच्छा हो ना हो वो लोग सोचता नहीं है। सरकारी दवा खा के लोग जो बीमारी शरीर में रहता है वो बीमारी बढ़ जाता है।
क्योंकि वहाँ पर अच्छा डॉक्टर बैठता भी नहीं है और लोग भरोसा भी नहीं करता है। एक तरह का लोग भरोसा करता है, जो डॉक्टर का फीस जिसके पास नहीं है, जो जाने का सक्षम नहीं है, वही खाली स्वास्थ्य केंद्र पर डिपेंड करता है। हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस व्यवस्था वो कैसा है? हॉस्पिटल का एम्बुलेंस व्यवस्था एकदम बुरा हाल है। वो जो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में रखता है, वो बाहर का जो एम्बुलेंस है उससे ज़्यादा चार्ज वो लोग करता है। आप जहाँ भी जाइएगा, कोलकाता या कहीं भी ट्रांसफ़र करेगा हॉस्पिटल से, वो लोग उसका भी एम्बुलेंस का भी दलाल रहता है वहाँ पर। आपको ऐसा भाड़ा बोलेगा कि आपका जेब खाली कर देगा पहले एम्बुलेंस ही, उसके बाद तो हॉस्पिटल में भर्ती हो के जो फ्री हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जैसा कि सब कुछ फ्री होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ फ्री नहीं होता है। वो सब बाहर से मंगाना पड़ता है, सलाइन से लेकर दवा तक हर कुछ बाहर से मंगाना पड़ता है। लेकिन बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वही तो हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो ऐसा क्यों है? वो जो मिनिस्टरी पद अपने जेब में रखा है, सब मिनिस्टरी पद में वो अक्षम है। पहले के हॉस्पिटल वैसे शास्त्र मंत्री है, उसमें भी अक्षम है, प्रशासनिक मंत्री है, उसमें भी अक्षम है। वो किसी तरह का राज्य चलाने का योग्य नहीं है। इसलिए सारा बांग्ला की हर आदमी आज चाहता है कि परिवर्तन आ जाए। एक ज़माना था जब 2011 साल में बंगाल के हर आदमी से देखता था कि एक ऐसा लड़की जो परिवर्तन लाएगा, सीपीएम के ख़त्म करके अच्छा दिन लाएगा। इसलिए वो जो आंदोलन करता था सब उसको सही लगकर बंगाल के हर आदमी उसको अग्निकन्या नाम दिया था। लेकिन 15 साल बाद बंगाल का हर आदमी यही देख के और उनका जो भाषण वही सुन के आज उनका नाम घुग्निकन्या रख दिया है। 26 में जो चुनाव हो रहा है इस बार बंगाल की जनता क्या सोच रहा है? 26 के चुनाव में आप घर घर में जाएंगे, जैसे कि आम आदमी है, हम जब चाय की दुकान में या किसी के साथ बात करते हैं, हर मुख में एक ही बात है कि ये साल ये सरकार को गिराना पड़ेगा, बीजेपी को एक बार देखना पड़ेगा। अगर बीजेपी आ जाएगी, जैसे कि बीजेपी जैसा राज्य है गुजरात, उड़ीसा, बिहार जो परिवर्तन लाया है, वैसा परिवर्तन अगर बंगाल में भी आ जाएगा। बंगाल में आपको ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल में बीजेपी आ जाने से सब कुछ चेंज होगा? बीजेपी आ जाने से परिवर्तन होगा, क्योंकि बंगाल में दूसरा कोई अपोजिट पार्टी नहीं है। सीपीएम एकदम अक्षम है, इसलिए बंगाल का आदमी के भगा दिया। उसके बाद कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, रहा बीजेपी सेंट्रल में है। और सेंट्रल के साथ अगर राज्य जोड़ जाए, डबल इंजन सरकार बन जाए तो अच्छा दिन आएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, शिल्प हर किसी में उन्नति आएगा। बंगाल की हेल्थ सिस्टम कैसा रहा? देखिए, बंगाल में हेल्थ सिस्टम का ये परिस्थिति है कि बंगाल में जो लोग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में पार्टी करते हैं, टीएमसी करते हैं, वो पढ़े या ना पढ़े डॉक्टर ज़रूर बन जाएंगे। आज जब वैसे लड़के डॉक्टर बनेंगे तो बंगाल की परिस्थिति तो आप देख ही रहे हैं। जो टीएमसी यूथ विंग से जुड़ा हुआ है बंदा, वही बंगाल का आज के डेट में डॉक्टर बन रहा है। डॉक्टर बनने के बाद वो क्या परिसेवा देगा वो देख रहे हैं। आरजीकर का घटना आप लोगों ने देखा, आरजीकर में क्या हुआ। आरजीकर में टीएमसी का यूथ विंग टोटल ये घटना घटाया है, जिसको छुपाने के लिए ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी पार्टी भाईपो सभी कोई लग गए और उस घटना को किस तरह से धामाचापा दे दिए हैं। तो आप बंगाल की परिस्थिति देखिए। हम लोग के यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी सिर्फ कहने का है कि कोन नगर म्यूनसिपैलिटी द्वारा परिचालित हम लोग का कोन नगर म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें सभी परिसेवा पैसा दे करके ही लिया जाता है। कुछ भी फ्री सेवा नहीं है। हेल्थ को मतलब जो ज़रूरी सेवा होती है, जिसको हेल्थ में पहले यहाँ पे डिलीवरी जो होता था उसमें परिसेवा थी, कुछ सुविधाएं मिलती थी। आज के डेट में सभी सेवाएं पैसे से ही मिलती हैं, कुछ भी विदाउट पैसा का कुछ नहीं। मतलब गरीब आदमी जो फ्री में चिकित्सा कर सके। यहाँ कोन नगर म्यूनसिपैलिटी का हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्वास्थ्य साथी काम नहीं करता। तो आप ये बताइए, सरकार स्वास्थ्य साथी जो लागू की है, तो अगर सरकार की ही संस्था में अगर स्वास्थ्य साथी काम ना करे तो उसका क्या लाभ? केंद्र सरकार की जो आयुष्मान कार्ड था वो यहाँ पे बंगाल में केंद्र सरकार का जो आयुष्मान भारत कार्ड है इसको लागू नहीं किया गया। अच्छा ये बताइए, स्वास्थ्य साथी कार्ड यहाँ का कोई भी बेंगोली हो या नॉन बेंगोली हो जो यहाँ का नागरिक है, वो अगर बिहार, आसाम, गुजरात कहीं भी जाता है, अगर उसको इमरजेंसी सेवा की दरकार, चिकित्सा सेवा की दरकार होती है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य साथी का कोई मूल नहीं है। वहाँ पे तो आपको आयुष्मान भारत कार्ड ही लगेगा जो सारे भारत में लगता है। लेकिन बंगाल सरकार सिर्फ राजनीति के कारण में
ये आयुष्मान भारत कार्ड यहाँ पे लागू नहीं होने दी है। तो यही हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो इलेक्शन हो इसमें सभी पब्लिक तो ये सोच चुकी है कि बंगाल से टीएमसी का पूर्ण मतलब विसर्जन कर देना है, बंगाल में बीजेपी आएगी। इस बार 2026 साल में बंगाल में बीजेपी सरकार आ रही है।